जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हम चर्चा कर रहे हैं कि देवउठनी एकादशी को संध्या के समय में भगवान के पूजन का समय क्या है। आइए सुन लीजिए। मैं कुछ विशेष बातें आपको कहूँगा जो ध्यान में रखने के लायक हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ साथ पूरे घर की सफाई धुलाई ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यदि आपके घर में ओखली है तो उसको गेरू और कलई सफेदी के द्वारा उसको थोड़ा उसकी पुताई की जाती है। मिठाई, बेर, सिंघाड़े, केला और इसकी पिछली वीडियो में मैंने गन्ना इत्यादि का वर्णन कर दिया है। उस स्थान पर सब रख करके इसको डलिया से ढका जाता है। इस दिन रात्रि को संध्या काल के समय में घर में उस पूजा स्थल पर दिए जलाए जाते हैं। ये तो बहुत ध्यान रखने की लायक बात है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस एकादशी के दिन सुबह आप फल और दूध लेते हुए और शाम को पूजा के बाद में फिर आप फलिहार लें और तो और ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस एकादशी में आप हर प्रकार से चावल से बिल्कुल बचिएगा। देव उठनी एकादशी का पारण समय वगैरह भी ये सब बता दिया है। अब मैं आपको इसके मुहूर्त का समय बताऊंगा। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर के मंदिर में स्नान करने के बाद दिया प्रज्वलित करें, भगवान को फिर जगाएं, फिर गंगा जल से भगवान का अभिषेक जरूर करें। और भी किसी नदी का जल मिल जाए, यमुना मैया इत्यादि का, रेवा मैया, नर्मदा का जल मिल जाए, उससे भगवान को स्नान कराइए। सुबह की बात बता रहा हूँ। भगवान को फूल और तुलसी जरूर समर्पित कीजिएगा। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है, बताते हैं धरती के जितने भी फूल हैं वो सब भगवान को चढ़ाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, इस दिन भगवान को एक तुलसी चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तुलसी जरूर चढ़ाइएगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इसके दूसरे दिन भी होता है, पूर्णिमा तक होता है। इस दिन भगवान विष्णु के सालराम अवतार और माँ तुलसी के विवाह को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में करते हैं। इस दिन माता तुलसी और सालराम भगवान की भी विधि पूर्वक पूजा करें। आरती से पहले भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। उनको लहसुन, प्याज इत्यादि बिल्कुल भी नहीं चलता, बासा भोग नहीं चलता। और भोग में तुलसी आप जरूर डालें। तुलसी के बिना भगवान कोई भी भोग आरोगते नहीं है, ऐसा ये ग्रंथों में लिखा गया है। भगवान लक्ष्मी नारायण का इसमें आह्वान किया जाता है। और अब रही पूजा की बात, तो शुभ संयोग बन रहा है देवउठनी एकादशी को। तो एकादशी तिथि में बड़े बड़े शुभ योग बन रहे हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को ही है। 2023 23 नवंबर गुरुवार को पड़ रही है। भगवान की कृपा से गुरुवार के दिन 11 तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ रहा है। और भी देवउठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये बहुत बड़ी बात है। और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। तो ये दोनों योग बहुत ज्यादा शुभ हैं और बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग ये शाम 5:15 साढ़े 15 मिनट से आरंभ हो रहा है, जो कि 24 नवंबर को सुबह लगभग 6:45 बजे तक यह योग है। रवि योग भी सुबह 6 लगभग 50 मिनट से आरंभ हो रहा है, जो कि ये भी शाम तक यह चलेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जो देवउठनी एकादशी का जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त को आप 9:01 से पहले इसमें आप अपनी पूजा 9 बजे से यानी पहले आप अपनी इस पूजा को कर लें तो ये और ज़्यादा बढ़िया है। लगभग 6:47-48 तक इसमें आप इसको आरंभ कर दें और फिर 9 बजे तक कौन से भी ये बीच में चल करके हो जाए तो ये पूजा बहुत ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो यह पूजा का समय बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। इस समय में आप भगवान देवउठनी एकादशी का पूजन कीजिए, भगवान को वंदन प्रणाम कीजिए और कहिए कि भगवान 4 महीने हो गए हैं आपको, अब हम आपको जगाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु अब आप जाग जाइए, ये घर आपका है। भले ही आप सो गए हैं, हमने आपकी होने की अनुभूति रखी है। भगवान सब कुछ है आपका है और सब आपके लिए समर्पित है। ऐसा कह करके ही भगवान को आप उठाएं। क्या क्या चीज़ पूजा में रखनी है वो सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। उसको आप आगे भी भेजिए। इसमें मैंने विशेषकर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मुहूर्त की चर्चा की है। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।